नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज शुरू किए हुए हैं और इसमें डेली जो भी करंट अपडेट होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से। बीच में कुछ दिन अस्वस्थ होने के कारण वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में, राज्य बताना है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस राज्य में? कौन सा ऐसा राज्य है जहां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है? विकल्प है आपके पास बिहार, हरियाणा, झारखंड या फिर गोवा। तो बताना है साथियों आप सभी लोगों का कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो बिहार, हरियाणा, झारखंड या फिर गोवा। तो इसका सही जवाब है साथियों हरियाणा। इसका सही जवाब क्या है साथियों? हरियाणा। देख सकते हैं यहाँ पे खबर है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है इनका? नाम ध्यान रखिएगा, नायब सिंह सैनी। क्या नाम है इनका? नायब सिंह सैनी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये इनका पार्टी जो है ये है बीजेपी, भाजपा। अभी 2025 2024 में जो पिछले वर्ष उम, चुनाव हुआ था उसमें भाजपा जीत करके आई है और यही मुख्यमंत्री है वहाँ के। इन्होंने 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में, जो कुरुक्षेत्र वहाँ का जिला है, वहाँ के पिहोवा जो सरस्वती तीर्थ है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कितने दिनों तक के लिए यह चलेगा? तो ये ध्यान रखना है आप लोग को, 7 दिवसीय यह पूरा कार्यक्रम है। तो 7 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस चीज के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, एक बार देख ले। अगला सवाल स्क्रीन पे है, ये आ गया। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य, ये भी राज्य के बारे में ही पूछ रहा है, कि मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस, भूटान आप लोगों को पता होगा साथियों, भूटान हमारा पड़ोसी देश है ना। और भूटान के बारे में एक और बात ध्यान रखना है कि भूटान जो है वो क्या है, एक तरह का लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री उसको बोलते हैं जो क्या है, एक देश जो चारों तरफ देशों से ही स्थल से घिरा हो। किस चीज से घिरा हो? स्थल से। तो जो स्थल से घिरा हुआ देश रहता है उसको लैंड लॉक बोलते हैं, जमीन से घिरा हुआ जो देश रहता है उसको। ठीक है साथियों, तो स्थल से घिरा हुआ देश है। तो भूटान के राष्ट्रीय दिवस, वहां का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, वहां हमारे देश के, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वहां पे जाके आयोजन में शामिल हुए हैं? कौन से मुख्यमंत्री गए थे? तो राज्य आपको बताना है, बिहार या फिर असम या फिर झारखंड या फिर गोवा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है असम। असम के जो मुख्यमंत्री है, देख लीजिए यहाँ पे खबर। क्या नाम है इनका? ध्यान रखना है, नाम इनका हिमंत विश्व शर्मा। ये भी भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं। ठीक है साथियों, ये हिमाचली देश जो है, जहाँ पे हिमालय के तराई में, जो हिमालय के जो तराई वाला क्षेत्र है उसके अंदर जो देश है, उसका जो नाम क्या है? भूटान। और उसके राष्ट्रीय दिवस, वहाँ का जो राष्ट्रीय दिवस हुआ था उसमें शामिल हुए हैं। और इन्होंने बातचीत की है किस चीज पे? कि विकास प्रयास की सराहना की, कि दोनों देश एक दूसरे से विकास में सहयोग करें। और फिर पर्यावरण संरक्षण, जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी पूरे विश्व के लिए, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया है और इस पे भी चर्चा की है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, बौद्ध त्योहार सागा दावा। अच्छा, बौद्ध त्योहार एक तरह का बौद्ध लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह किस राज्य में मनाया गया है? ये बताना है, सागा दावा किस राज्य में मनाया गया है? विकल्प है आपके पास, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड या फिर सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है आपका सिक्किम। क्या सही जवाब है साथियों? सिक्किम। देख लीजिए यहाँ पे इनकी पारंपरिक पोशाक है। ये पारंपरिक पोशाक में यहाँ पे समारोह का आयोजन हुआ है और ये लोग अपना समारोह कर रहे हैं। इसका एक और नाम ध्यान रखना है साथियों, इसका नाम है ट्रिपल धन्य महोत्सव। ट्रिपल धन्य महोत्सव भी बोलते हैं, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है। पूरे सिक्किम राज्य का जो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है उसमें से एक है ये सागा दावा। ठीक है साथियों, इसके बारे में कुछ और जानकारी है। यह महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। महायान, आपको पता होगा बौद्ध धर्म में दो मुख्यतः जो अलग अलग क्षेत्र है। तो एक है आपका महायान और दूसरा आपका है हीनयान। एक और नया नवयान का भी क्या किया गया था, परिकल्पना किया गया था, भीम साहब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है हमारे बाबा साहब, उनके द्वारा। लेकिन उसके उसका नहीं है, ये किसका है? महायान का है, महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध के जो जन्म है, ज्ञान प्राप्ति है और जो निर्वाण है,
ठीक है, तीनों का प्रतीक माना जाता है इस डिश को, और उसी के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तिब्बती चंद्र कैलेंडर जो है, जो तिब्बत का चंद्र कैलेंडर है, उसके चौथे महीने में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। पूरे सिक्किम में कई मठों में प्रार्थना की जाती है, ये तो पता ही है। भिक्षुओं का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां और धार्मिक पुस्तकें शामिल होती है। अब बुद्ध की मूर्तियों को शामिल करना कितने हद तक सही है, ये तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने खुद कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, कभी भी मूर्ति पूजा नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ पे मूर्तियों को दिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन दिनों गलियों में लोगों के सिर पर पवित्र पुस्तक छुआई जाती है, ताकि वो आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? डब्ल्यूएचओ आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा मलेरिया मुक्त, मतलब कौन सा देश है जहां पे अब मलेरिया के एक भी मरीज नहीं है, वहां मलेरिया के मरीज नहीं पाए गए हैं कुछ समय से। तो इसमें विकल्प है आपके पास, पोलैंड, जॉर्जिया, तुर्की या फिर भारत। तो आपको सही जवाब बताना है तो साथियों, तो इसका सही जवाब है जॉर्जिया। जॉर्जिया क्या है, ये कॉकेसस कंट्री है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रसिया है, रसिया के जस्ट बगल में यहाँ ये रहा जॉर्जिया। इसके बगल में एक साइड है तुर्की, दूसरी साइड अर्मेनिया, अजरबैजान, इस तरह से पूरा का पूरा घिरा हुआ है। और इसका एक छोर ब्लैक सागर में जाकर के मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्लैक सागर, जो काला सागर है, वहां से मिलता है। तो डब्ल्यूएचओ जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने हाल ही में जॉर्जिया को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, कि अब यहाँ पे मलेरिया का कोई भी जो है अब रोगी नहीं पाया जा रहा है कुछ समय से। इस कारण ये अब पूरी तरह से मलेरिया मुक्त हो गया है। ठीक है, बहुत लंबे समय से यहाँ प्रयास चल रहा था, और लंबे समय के प्रयास के बाद भी इस तरह की सफलता मिलती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ठीक है, पैरा, ध्यान रखना है आपको, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ध्यान रखना है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वो भी राष्ट्रीय, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो शहर बताना है आपको, शहर क्या होना चाहिए। विकल्प है आपके पास, मुंबई, चेन्नई, हरिद्वार या फिर भोपाल। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब इसका है चेन्नई। ठीक है, खबर देख लीजिए यहाँ पे, अगले महीने होने वाले 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का बुधवार को अनावरण किया गया है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे लोगो बना हुआ है। 17 से 20 फरवरी तक होने वाला है, ध्यान रखना है आप लोगों को, 17 से 20 फरवरी तक यहाँ पे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पूरे देश भर से कितने, 1700 से भी ज्यादा, 1700 से भी अधिक पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें। इस जो भारतीय पैरालंपिक समिति है, इसके सचिव का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, जयवंत गुंडू, जयवंत गुंडू। ठीक है साथियों, और बाकी इसमें और भी लोग हैं यहाँ पे, सुप्रसिद्ध भारतीय पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, थालासिमथी मुरुगेशन। तो इनके उपस्थिति में लोगो और शुभंकर जारी किया गया है। और ये ध्यान रखना है कि किसके सहयोग से हुआ, तो तमिलनाडु पैरा खेल संघ जो है, इसके सहयोग से इस पूरे के पूरे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। तो आगे, अच्छा, 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। 10th बिहार बोर्ड के लिए हमारा सफल बैच आ चुका है। जो बच्चे इस साल नहीं, जो बच्चे अगले साल जो भी बच्चे इसमें इनरोल करना चाहते हैं, जिनका अगले साल 10th का परीक्षा है, यानी 2026 में, वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। अलग से प्रॉपर डाउट के लिए अलग से क्लासेस हैं। साथ ही साथ आपका मंथली टेस्ट किया जाएगा। सब सारे क्लास, जो भी क्लास होंगे, सब आपको लाइव मिलेगा। अगर लाइव नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम है करने में, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए लेक्चर्स जो है वो मौजूद रहेंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैथ्स हो गया, जो गणित है, उसके बाद साइंस है, विज्ञान और सोशल साइंस, तीनों सब्जेक्ट का तैयारी पूरी तरह से कराया जाएगा। और 90% से ऊपर जो भी अंक है, अंक आपको 90% से ऊपर दिलाने का यहाँ पे गारंटी दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारा ये बैच चल रहा है, सफल बैच, इसमें लोगों के इस तरह से अंक आते रहे हैं। मेरे साथ में जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार नंबर दोहरा देता हूं मैं, 7292850421। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार, अच्छा, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार, ये कहाँ के थे महाराजा हरि सिंह? आप लोगों को पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर, J&K के राजा थे भारत विभाजन के समय में। और ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, ठीक है, पीस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किनको दिया गया है। विकल्प है आपके पास, नीतीश कुमार, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा या फिर BD मिश्रा। ओके, तो इसका सही जवाब है साथियों, मनोज सिन्हा। ये वहां के जो गवर्नर है,
लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इन्हीं को दिया गया, हाँ ये देख लीजिए आप लोग, ये इनकी तस्वीर है। तो यह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, ये पीस एंड हार्मनी है। क्या है? पीस एंड हार्मनी अवार्ड एक तरह से शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये देखिए, ये महाराजा हरि सिंह की ये जो है प्रतिमा इस तरह से बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में सुधार और योजनाओं के प्रति एलजी सिन्हा के योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिया गया है, क्योंकि यह लंबे समय से वहां पे कार्य कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताना है साथियों, 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? विकल्प है आपके पास विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद या फिर अमरावती। तो आपको बताना है साथियों, इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका विशाखापट्टनम। ठीक है साथियों, देख लेते हैं यहाँ पे खबर में। ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्य मेला है 2025 का, यहाँ पे किया जा रहा है 19 सितंबर। ये किया गया था लोकल फॉर वोकल आंदोलन के प्रतीक है। और इसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं किन्ने इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा यात्रा, यात्रा नहीं है ये जातरा है, जा जा उसके बाद पूरा का पूरा और रा, यात्रा, ये इस तरह से ऐसे लिखा जाता है इसको साथियों। यात्रा मेला कहाँ पे शुरू किया गया है? तो विकल्प है आपके पास केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर बिहार। इसका सही जवाब बताना है साथियों, इसका सही जवाब है तेलंगाना। देख लीजिए यहाँ पे, कहा था ये तस्वीर, हाँ ये आपका तस्वीर भी बना हुआ है। ये देखिए, तेलंगाना जो है वहाँ के आदिवासी, ध्यान रखना है आदिवासी त्योहार है, जो कि गोंड और प्रधान आदिवासी जो लोग हैं वो लोग ज्यादा इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग जिला दिया हुआ है, इंद्रवेली मंडल है, आदिलाबाद जिला है, लेकिन राज्य ध्यान रखना है आपको, तेलंगाना राज्य से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है गोंड और प्रधान जनजाति के लिए। किसके किसके लिए? गोंड और प्रधान, ये आप पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, 10 दिन तक यह मनाया जाएगा। इसमें जो भी संबंधित है, इस कबीले से जो भी लोग हैं अगल बगल के राज्य में भी रह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, तो वहां पे भी इस तरह का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो विकल्प है आपके पास 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी। ठीक है साथियों, तो 29 जनवरी या 30 जनवरी, तो इसमें बताना है आपको सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका 28 जनवरी। सही विकल्प क्या है? 28 जनवरी। जो डेटा है, डेटा हम लोग को पता है, जो भी हमारे बारे में जो भी जानकारी है, सारा का सारा डाटा की तरह ही सेव होता है। तो इसके संरक्षण के लिए यहाँ पे हर साल क्या है, हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो यूरोप का जो प्रसिद्ध डेटा संरक्षण सम्मेलन है, उसके बाद से इसको मनाया जाता है। कन्वेंशन 108 भी बोलते थे इसको। तो इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था और वहां से इसको सेलिब्रेट किया जाता है डेटा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? समाचार पत्र दिवस आपका विकल्प है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी। तो ध्यान रखना है साथियों, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 29 जनवरी। ठीक है साथियों, तो ये न्यूज पेपर डे है। कौन सा डे है? ध्यान रखना है आपको, कौन सा डे? न्यूज पेपर डे, इंडियन न्यूज पेपर डे प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। मीडिया जो है हमारा, मीडिया फोर्थ पिलर, तो फोर्थ पिलर मीडिया को बोला जाता है। आप लोग को पता होगा ही, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर क्या है? मीडिया है। तो उसके लिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वही सेम हो गया इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, तो ये किस लिए मनाया जाता है? तो जो भी हम लोग का पूर्व स्वतंत्रता युग से ही जो न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा पूरी तरह से जो क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाया जाता था। जो भी आपको बात बोलना है, बड़े-बड़े नेता लोग जो होते थे, उसी के द्वारा अपने बातों को प्रेषित करते थे। तो उसके कारण और उसकी लोकप्रियता, जो लोकप्रिय भूमिका है और उसके लोकतांत्रिक जो भूमिका है, उसको भी यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आज का जो सवाल जवाब का सिलसिला है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इससे जुड़े रहें। और एक आप लोगों से गुजारिश है साथियों, कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। सब्सक्राइब करके, और जो ऑल नोटिफिकेशन है, ऑल नोटिफिकेशन पे ये जो घंटा बना हुआ है, घंटा को दबा देना आप लोगों को। और इससे क्या होगा, जो भी वीडियो होगा आपको रेगुलर मिलता रहे। ठीक है साथियों, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।